राम जी ने क्या कहा, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो अपने माता और पिता के चरणों में नहीं, जो अपने माता और पिता के और गुरु के वचन में प्रेम करता है। क्यों? चरणों में प्रेम करना बहुत आसान है। सुबह को खड़े हो जाओ और जाकर अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श कर लो, ये बहुत आसान है। लेकिन अपने माता पिता के वचन में कौन प्रेम करता है, अपने माता पिता की बात को कौन मानता है, ये बड़ा कठिन है। और मुझे राम को आज अपनी माँ के वचन को पूरा करने के लिए सौभाग्य मिल रहा है, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में और दूसरा कौन होगा। माँ, मैं बताऊं, जब मैंने ये सुना कि भैया, मेरे भरत भैया मुझसे छोटे हैं और लक्ष्मण और शत्रुघ्न 3 भैया मुझसे छोटे हैं, और मैंने जिस दिन ये सुना कि फिर भी पिता मुझे राजा बनाने जा रहे हैं, माँ, मैं तुम्हें बताऊं, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मैं नहीं सोया। देखिए, हमारे बीच में एक श्रीमान जी पंडित रूपेश शर्मा जी यहाँ पर पधारे हैं, और उनका स्थान वहाँ पर नहीं है, इसलिए एक बार आइए। और एक मर्यादा होती है हर चीज़ की। ये कर्मकांडी बहुत ही अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हैं, और इसके साथ में ये श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं। तो हमारे बड़े भैया हैं, हाँ बैठिए, हमारे बड़े भैया हैं, और क्योंकि ये हमसे पहले शुरू किए थे भागवत कथा करनी, हमने तो इनसे सीखा है, हम तो बहुत इनके सामने छोटे हैं, तो ये यहाँ पर आए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इनका स्वागत है। अब राम जी ने कहा कि माँ, अगर पिता की ये गति हो गई कि पिता जमीन पर लेटे हुए हैं, तो इसका मतलब है मां कि मुझसे कोई अपराध हुआ है। मां ने कहा कि बेटा राम, तुझ में तो अपराध करने की योग्यता ही नहीं है, तू अपराध कहां से करेगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे दशरथ जी खड़े हुए, राम जी ने दशरथ जी को खड़ा किया, सीने से लगाया, दशरथ जी को कुछ होश आया और उन्होंने कहा कि तुम चाहती हो कि मैं भरत को राजा बना दूं, कि कई बस कुछ ही दिनों की बात है। यदि तू चाहती है कि भरत राजा बन जाए, तो कुछ दिन राम को इस गद्दी पर बिठा दे। मछली बिना जल के रह सकती है, सांप अपनी मणि के बिना जीवित रह सकता है, नदी बिना जल के रह सकती है, लेकिन ये दशरथ, यदि इसके जीवन से इसका बेटा राम निकल गया, तो ये दशरथ जीवित नहीं रहेगा, मर जाऊंगा मैं। तू चाहती है कि भरत को राजा बना दूं, अवश्य बनाऊंगा। और यहां पर केकई मां ने क्या क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। मां केकई ने कहा कि देखो, यदि आज आपने भरत को राजा नहीं बनाया, तो मैं मरूंगी और आपको दोष लगेगा, और यदि राम राजा बनेगा तो मैं मरूंगी, आपको दोष लगेगा, और यदि भरत राजा बनेगा तो आप मरेंगे और मुझे दोष लगेगा। और एक आदमी जो होता है, जो पुरुष होता है, वो एक कलंक की जिंदगी लेकर जीवित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसे समाज में घूमना पड़ता है। इस रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए वर वचन ना जाई। तुम अपने वचन से मुकरोगे तो तुम्हें समाज क्या कहेगा। मैं तो एक स्त्री हूं और कलंक का जीवन लेकर जी सकती हूं। क्यों? क्योंकि स्त्री को तो 4 दीवारी के अंदर रहना पड़ता है।
राम राजा बनेंगे तो मैं मरूंगी और भरत राजा बनेंगे तो आप मरेंगे, एक का मरना तय है। मैं तो कहती हूं कि आप ही मर जाओ। इतनी बात सुनी और इतनी बात सुनने के बाद में आज कैकेयी मां को दशरथ जी ने त्याग दिया। कहा कि तुम मेरे प्राण मांग लेती, अपना शीश काट कर तेरे चरणों में चढ़ा देता, लेकिन तू मुझे राम के वियोग में मारना चाहती है। राम मेरी जिंदगी से चला गया कैकेयी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। दशरथ जी ने कहा कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। हाथ तरसेंगे कंगन को, हाथ तरसेंगे कंगन को। माथ तरसेगा बिंदिया को, हाथ तरसेंगे कंगन को। माथ तरसेगा बिंदिया को, बाल तरसेंगे गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को। आंख तरसेगी गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को। आंख तरसेगी गजरे को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कैकेयी तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। मार पाई ना तू मन को, मार पाई ना तू मन को। तूने जाना है जन धन को, मार पाई ना तू मन को। तूने जाना है जन धन को, रघुकुल के जीवन को, रघुकुल के जीवन को। राम भेजे हैं आज वन को, रघुकुल के जीवन को।
जीवन को तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। ये कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, ये कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। और यहाँ पर दशरथ जी ने आज कैकेयी माँ को त्याग दिया, कहा कि मुझे जीवन में कभी अपना मुख मत दिखाना। और उसी समय आज दशरथ जी ने शंकर भगवान से कुछ मांगा। देखिएगा, ऐसा आशीर्वाद मांगा कि जो एक माता पिता अपने संतान के लिए कभी नहीं मांग सकते। आज दशरथ जी ने आशुतोष तुम अवधर दानी, क्या कहा? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। कि आज मेरा बेटा मेरी बात ना माने। आप बताइए, क्या कभी ये भगवान से मांगोगे कि हमारे बच्चे हमारी बात को ना माने? आज मैं अपने बेटे से कहूंगा कि बेटा तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, और राम मना कर दे। देखिएगा, आज के परिवेश की बात करूं, यदि हमें रात को ये कहा जाए कि घर का मालिक बनाना है, और सुबह ये कहा जाए कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो बताइए वो बेटा कोर्ट में खड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन मेरे प्रभु राम जी को देखिएगा, रात सबने ये कहा कि बेटा राम तुम्हें सुबह राजा बनना है, और प्रातः उठकर क्या कहा गया? तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि मुझसे कोई अपराध हुआ है। यहां पर भगवान से सीखने योग्य कुछ बात है जो हमें सीखनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहले दिन भी कहा था कि कथा में आप तो आइए, लेकिन अपनी संतति को भी साथ में लाइए। जब हमारे बच्चे अपने इन पुराणों के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, व्यास जी क्या कह रहे हैं, तभी कुछ सीखेंगे। बताइए कौन माँ है जो बच्चों को रात को लोरी सुनाती है और जो रामचरितमानस की चौपाई सुनाती है? अब तो रात को सोते हुए रामचरितमानस की चौपाई नहीं, लिटिल लिटिल स्टार सुनाया जाता है। बेटा सो जा नहीं तो शेर आ जाएगा, बेटा सो जा नहीं तो बिल्ली आ जाएगी। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। आज भी एक नाम है जिसका नाम है नेपोलियन। वो वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन आज भी वो बिल्ली से डरते हैं। क्यों पता है? क्योंकि एक दिन बचपन में उनकी मां ने उनको बिल्ली से डरा दिया था। जब भी रात को सुलाती थी, बेटा सो जा नहीं तो बिल्ली आ जाएगी। हम लोग अपनी संतान को डरपोक बनाते हैं। बेटा सो जा नहीं तो चीता आ जाएगा। क्या कभी ये कहते हैं कि बेटा तुम्हें बनना है कौन? अपनी बेटी से कहो कि तुम्हें बनना है झांसी की रानी, महाराणा प्रताप। अपने पूर्वजों की कथा सुनाइए।
आज यदि किसी के बेटे से या बेटी से ये कहा जाए कि बेटी रामचरितमानस की कोई चौपाई सुनाओ, भागवत श्रीमद् भागवत गीता का कोई मंत्र सुनाओ, या आज की पीढ़ी से ये पूछूं कि राम जी कितने भाई थे, मां का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, कोई नहीं बता सकता। इसीलिए यहां से जाने के बाद अपने बच्चों में इस कथा के संस्कार को डालिए। ये नहीं कि केवल यहां पर सुनी और यहीं पर निकाल कर अपने घर को चले गए, कुछ नहीं लाभ होने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। और अब राम जी जैसे उस कोप भवन से बाहर निकले तो वहीं पर आंगन में मेरी मां कौशल्या खड़ी थी। और जैसे ही मां ने राम जी को देखा, कहा कि बेटा तुम अब तक तैयार नहीं हुए क्यों? अरे तुम्हें तो आज राजा बनना है। भगवान ने कहा मां अब मुझे राजा नहीं बनना है, क्यों? क्योंकि मुझे पिताजी ने बड़ा राजा बनाया है और मेरे छोटे भाई भरत को छोटा राजा बनाया है। मां ने कहा मैं कुछ समझी नहीं कि पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है, मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, मैं बड़ा राजा बनूंगा, और मेरे छोटे भाई भरत के लिए छोटा राजा बनाया है, वो अयोध्या का राजा बनेगा। वहीं पर बैठे और उसी समय मेरी जान की मां आ गई। और जैसे मां आई, मां ने कहा कि नाथ मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। भगवान ने मना कर दिया। और कौशल्या मां ने कहा कि राम जो तुम्हारे ये पास में सीता बैठी है, इनसे पूछो कि आज तक मैंने अपनी सीता को एक दीपक की बाती टारने के लिए भी नहीं कहा, एक सुई उठाने के लिए भी नहीं कहा। और जनक जी ने जब तक इनको पाला अपनी आंखों पर की पलकों पर बिठा कर पाला। मैं तो कहती हूं कि राम तुम सीता को अपने साथ में ले जाओ। भगवान ने मना कर दिया। अब मेरी मां सीधे पांव के अंगूठे के नाखून से धरती को क्रोधने लगी। ऐसे क्यों? क्योंकि इंसान को जीवन में जब दुख प्राप्त होता है तो वो कहीं नहीं जाता, अपनी मां के पास जाता है। और धरती मां किसकी मां है? सीता मां की मां है। आज मेरी मां जान की धरती को ऐसे कुरेद रही है, क्यों? कि धरती मां से बात कर रही है कि मां आज मेरा जाना तय हो गया है। यदि प्रभु मुझे अपने साथ लेकर गए तो आज मैं अयोध्या को छोड़कर वन में जाऊंगी, और यदि नाथ मुझे लेकर नहीं गए तो आज मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, इस दुनिया से चली जाऊंगी। क्यों? यदि सामने 56 भोग रखे हो और शरीर तुम बीमार हो तो वो 56 भोग किसी काम के नहीं है। नदी चाहे कितनी भी गहरी हो, बड़ी हो, यदि जल नहीं है, सूखी है, तो वो किसी काम की नहीं है। पति के बिना जैसे पत्नी बेकार मानी जाती है और पत्नी के बिना पति बेकार होता है, उसी प्रकार आज मेरे प्रभु वन में चले जाएंगे तो मैं यहां पर क्या करूंगी? भगवान से विनती की और भगवान ने आज मेरी मां जानकी को चलने की अनुमति दी। उसी समय दौड़े दौड़े लक्ष्मण भैया आए और कहा कि भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, तुम्हें भरत के साथ रहना है, भरत राजा बनेंगे, जैसा तुम्हारे बड़े भाई भरत कहे तुम्हें वो व्यवहार करना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं तो अभी दूध पीता बच्चा हूं, मेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, फिर मैं इनका साथ कैसे दूंगा? इतना बड़ी जिम्मेदारी मेरे सिर पर रखकर मत जाओ भैया। भगवान हंसे। भगवान ने कहा क्या कहा? दोबारा कहना कि दूध के दांत नहीं टूटे। हाँ भैया, कल जब आपने धनुष तोड़ा था और मैं गरज रहा था, परशुराम बाबा के साथ में मैं बात कर रहा था, तब आपने ही कहा था कि हे प्रभु मेरे भैया से मत बोलो। क्यों? क्योंकि मेरा भैया तो अभी छोटा है, इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। मुझे भी नहीं पता था भैया, ये बात आपने मुझे कल बताई, मैं तो अभी छोटा हूं। राम जी ने कहा बहुत चतुर है,
कि जाओ माँ से आज्ञा लेकर आओ। और लक्ष्मण भैया दौड़े गए और सुमित्रा माँ के पास पहुंचे और सुमित्रा माँ से जाकर कहा कि माँ, अब देखिएगा लक्ष्मण भैया सोच रहे हैं कि यदि ये कह दूं कि माँ क्या मैं भैया के साथ वन में चला जाऊं, तो यहां पर माँ मना कर सकती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अधिकार है। मैंने कहा है कि चला जाऊं, और यदि ये कहूंगा कि माँ आज मैं भैया के साथ वन में जा रहा हूं, तो यहां पर मुझे माँ नहीं रोकेगी। कहा कि माँ मैं भैया के साथ में वन में जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भैया को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मैं 14 वर्ष भैया के साथ रहूंगा। माँ ने एक चांटा जड़ा। कहा क्या क्या बोला? दोबारा बोल। कि माँ मैं भैया के साथ जा रहा हूं। किसने दिया वनवास? लक्ष्मण भैया ने सब बात बताई। और माँ ने कहा कि बेटा पूरब सूर्य किधर निकलता है, पूरब दिशा किधर है? कहा कि माँ इधर है। नहीं बेटा, पूरब इधर नहीं है, जिधर सूरज निकलता है उसे पूरब कहते हैं। राम अयोध्या में रहे या वन में रहे, राम जहां रहेगा उसे अयोध्या कहते हैं। अगर राम वन में रहेगा तो वन ही अयोध्या जैसी हो जाएगी, और यदि राम अयोध्या में रहेगा तो अयोध्या ही है। कहा अवध तहां जहां राम निवासो, वही अवध है। कहा जहां राम जी का वास है। और तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशो, जिस दिशा में सूरज निकलता है उसे पूरब कहते हैं। और आज मैं धन्य हो गई। क्यों? क्योंकि आज मैं भगवान को धन्यवाद देती हूं कि मेरी कोख से लक्ष्मण जैसे बेटे ने जन्म लिया। क्यों? जिसका बेटा राम का भगत निकल जाए, इससे बड़ा और उस मां को इस दुनिया में क्या चाहिए। लेकिन आज के बाद तुम मुझे कभी सपने में याद मत करना, मुझे कभी लक्ष्मण सपने में भी मत देखना। लक्ष्मण ने कहा मां भैया के साथ जा रहा हूं तो तुम सपना देखने से भी मुझे तरसाओगी मां? कि हाँ क्यों? यदि तूने सपने में मुझे बुला लिया और मैं सपने में आ गई और तू राम की सेवा कर रहा है, तो कहीं राम की सेवा ना बिसर जाए, इसलिए कभी मुझे सपने में भी याद मत करना। और आज के बाद मैं तेरी मां नहीं हूं। दशरथ जी तेरे पिता नहीं हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा मां मुझसे मां का अधिकार भी छीन रही है मां, तो कौन है मेरी मां और कौन है मेरे पिता? मां ने बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया, तात तुम्हारी मात। उस माइक का मुंह एम्पलीफायर की तरफ हो रहा, पकड़ो चीज को, ध्यान रखो। तात तुम्हारी ये मात वैदेही, पिता रामो सब भांति स्नेही। आज से राम तुम्हारे पिता और वैदेही माने सीता आज से तुम्हारी माता है। आज से ये तुम्हारे माता और पिता हैं। और अब विदा मांग कर लाए, पहुंचे राम भैया के पास, चरणों में बैठ गए। कहा कि मां ने मुझे कह दिया मैं आपके साथ चलूंगा भैया। अब आप उस दृश्य की कल्पना कीजिएगा जिसके सामने उनका बेटा नई नई पोशाकें पहनता हो, हीरे जवाहरात की, और आज उन्हीं के सामने उनका बेटा और उनके घर की बड़ी बहू एक तपस्वी का रूप धारण करके उनके सामने आए, तो क्या दिल पर बीतेगी।
दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाया और कहा कि सुमंत जाओ, मेरे बच्चों को लेकर जाओ, 4 दिन के लिए वन में लेकर जाना, घुमाकर वापस ले आना। यदि राम ना आए तो सीता को लाना, और यदि सीता भी ना आए तो लक्ष्मण को जरूर लाना। और यदि तुम किसी तीनों में से किसी को भी लेकर नहीं आए सुमंत जी, तो दशरथ इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगा। तपस्वी का रूप धारण किया, भगवान चले। भगवान ने मां को बुलाया लेकिन मां नहीं आई। क्या बताइए, आपका कोई बेटा और घर की बहू तपस्वी का रूप धारण करके घर से कहीं बाहर जाने लगे, क्या आप उस अवस्था में अपने संतान को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। आज जैसे ही बारात चलती है उसी प्रकार आज एक बारात सी सज गई। अयोध्या के लोग सब बाहर खड़े हो गए। क्यों? राम जी के पीछे पीछे चलना है। सज बन साज समाज सब, बनती बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद में भगवान चलने की तैयारी करने लगे। मां को फिर बुलाया। मां दौड़ी दौड़ी रोती रोती आई और कहा, राम रुक जा, राम बेटा रुक जा। लेकिन कहा कि नहीं मां, आज तो मुझे जाना ही है। मां ने कहा कि बेटा यदि मां ने कहा है तो तू वन में अवश्य जाना। ये ममता कहती है कि बेटे को अपनी मां के आंचल में रहना चाहिए, और धर्म कहता है कि वो अपने पिता की बात को माने। यदि तुझे मां ने कहा है कि तुझे वन में जाना है तो अवश्य जाना, और यदि पिता ने कहा है तो मैं कहती हूं राम, मां का हक पिता से भी बड़ा होता है कि तू वन में मत जा। राम जी ने कहा, मां मुझे मां ने कहा है तो बेटा अवश्य जाना। मां ने कहा, धर्म स्नेहा उभय मति घेरी, भय गति सांप छछूंदर केरी। आपने चकचुंदर देखी है ना, बिल्कुल चूहे के जैसी होती है। यहां लिखा है, यदि सांप चकचुंदर को अपने मुंह में दबा लेता है, यदि उसे गटक लेता है तो सांप की मृत्यु हो जाती है, और यदि सांप उसे जिंदा ही छोड़ दे तो सांप अंधा हो जाता है। ये नियम है। आज वो ही स्थिति मां के सामने खड़ी है। बेटे को छोड़ूं, अगर बेटे को आज छोड़ दूं तो 14 साल के लिए जाता है। इस दिल को कैसे संभालूंगी? और यदि डसूं यहीं पर रखूं तो पिता का धर्म का पालन कैसे होगा? आज मां की ये गति हुई और मां बाहर आई और भगवान चलते चलते कहा, मां अब मैं जाता हूं, मां एक बार तो दर्शन दे दे। भगवान ने कहा, लगा लो मात सीने से, बरस 14 को जाते हैं। लगा लो मात सीने से, बरस 14 को जाते हैं। तुम्हारी लाडली सीता साथ में लक्ष्मण जाते हैं। तुम्हारी लाडली सीता
कौशल्या मैया आँखों से नीर बहते हैं, रो रही कौशल्या मैया आँखों से नीर बहते हैं। राजा दशरथ रोते हैं, आज मेरे प्राण जाते हैं। राजा दशरथ रोते हैं, आज मेरे प्राण जाते हैं। लगा लो बात सीने से, बरस जोधा को जाती है। धन्य है के कई मैया, उन्होंने वन में भेजा है। धन्य है के कई मैया, उन्होंने वन में भेजा है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। लगा लो मात सीने से, बरस चौदह को जाते हैं। ये भोजन क्यों बनाई हो, मात के कई को जा देना। ये भोजन क्यों बनाई हो, मात के कई को जा देना। लिखा नहीं किस्मत में भोजन, लिखा नहीं किस्मत में भोजन, राम ऐसे समझाते हैं। लिखा नहीं किस्मत में भोजन, राम ऐसे समझाते हैं। लगा लो मात सीने से, बरस चौदह को जाते हैं। रो रही अयोध्या नगरी, आँखों से नीर बहते हैं। रो रही अयोध्या नगरी, आँखों से नीर बहते हैं। अयोध्या सोनी कर देखी, अयोध्या सोनी कर देखी, मन को राम जाते हैं। अयोध्या सोनी कर देखी, मन को राम जाते हैं। लगा लो मात सीने से, बरस चौदह को जाते हैं। ये भोजन क्यों बनाई हो, मात के कई को जा देना। क्यों? लिखा नहीं किस्मत में भोजन, राम ऐसे समझा रहे हैं।
और आज मेरे राघव जी एक सुमंत जी एक रथ लाए और उस पर बैठे माँ जानकी बैठी और साथ में लक्ष्मण भैया रथ पर खड़े रहे। और सबसे पहले पहली रात्रि में भगवान तमसा नदी के किनारे पर रुके। वहां पर देखा कि पूरी अयोध्या के लोग हमारे साथ में आए हैं, ये जाना अच्छा उचित नहीं रहेगा इनको ले जाना। भगवान ने अपनी माया से जितने भी अयोध्या के नर नारी और बच्चे थे सबको सुला दिया और वहां से रथ लेकर चले दक्षिण दिशा में और अपनी माया से उस रथ के जो पहियों के जो चिन्ह थे उनको भी मिटा दिया। और भगवान इसके बाद में पहुंचे सिंगवेरपुर। सिंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज गुह। जैसे ही भगवान पहुंचे निषाद राज गुह ने चरणों को स्पर्श किया और उसके बाद में भगवान को विश्राम के लिए बिठलाया। वहीं पर एक बड़ का वृक्ष है, वहीं पर एक टाट बिछाई और उस पर मेरी माँ जानकी और भगवान उस पर लेट गए और भगवान और मेरी माँ जानकी को नींद आ गई। वहीं पर भगवान ने अपने सीधे हाथ को माँ का तकिया बना लिया और दोनों को नींद आ गई। बाबा कहते हैं जब सिंगवेर पहुंचे, सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, सिंगवेरपुर पहुँचे जाई, सिंगवेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सर देखी, उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हरसु विसेखी, कीन दंडवत हरसु विसेखी, कंग सकल मोद मंगल मूला, कंग सकल मोद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला। सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद में निषाद राज गुह ने क्या किया, अपने सभी सैनिकों को बुलाया और अपनी सीमा में चारों तरफ सबको खड़ा कर दिया। क्यों किया? उन्हें पता था कि पहली रात भगवान तमसा नदी के किनारे पर रुके थे कहीं और सबको सुलाकर अपनी माया से सबको छोड़कर आ गए थे। सब सावधान रहना, कहीं हम भी सो जाएं, हमें सुला दें और भगवान कहीं हमें भी छोड़ कर न चले जाए, इसलिए सब इनकी देख रेख करना, इन पर पहरा देना। पूरी रात सब सैनिक जागे, भगवान पर पहरा दिया। प्रातः हुई, प्रातः होने के बाद अब सुमंत जी के कई माँ को बुरा भला कहना लगे। क्यों? अरे कैसी है वो माँ जिसने अपने ऐसे सुंदर बेटों को और बहू को वन में भेज दिया। भला बुरा कहा और उसी समय लक्ष्मण जी आए और उन्होंने कहा, तुम कौन होते हो मेरी माँ को बुरा कहने वाले? क्यों? तुम क्या सोचते हो कि मेरे भैया दुखी हैं? नींद किसे नहीं आती? जो चिंता में होता है, जो दुखी होता है। अरे देखो मेरे भैया भाभी तो चकाचक सो रहे हैं, इन्हें कोई चिंता होती तो क्या ये सोते? इन्हें कोई चिंता नहीं है। और सुख और दुख भगवान नहीं देते, सुख और दुख हम अपने आप ही पैदा करते हैं। कैसे? काहुन को
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अभी मैंने कल्पना की कि जब मैं यहाँ से उतर कर अपने घर जाऊंगा तो मेरे लिए एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आएगी, वो बिठा कर मुझे घर छोड़ कर आएगी। यदि वो आ गई तो मैंने अपने आप को सुखी कर लिया, और यदि वो नहीं आई तो मैंने अपने आप को दुखी कर लिया। हम लोग अपने द्वारा जो कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं तो सुख मिलता है, और जो बुरे कर्म करते हैं तो दुख मिलता है। अपने द्वारा किए गए कर्मों से ही हमें सुख और दुख मिलता है, और हम किस पर सौंप देते हैं? भगवान पर सौंप देते हैं। बच्चा यदि 8 उस पर विषय हो, 7 में पास हो जाए, 99% नंबर आ जाए, वाह बच्चे ने बहुत मेहनत की है, और एक हिंदी में फेल हो जाए, अरे क्या करे, भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। फेल हो गया तो भगवान पर छोड़ दिया, भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, और पास हो गई तो बच्चे ने मेहनत की है। ये नहीं कहा कि भगवान की कृपा है, वो पास हो गया। हम लोग भगवान को कब याद करते हैं? जब हम लोग फंस जाते हैं, उससे पहले याद नहीं करते। जब फंसते हैं तो सबसे पहले पहुंचते हैं भगवान के चरणों में। और यदि आप पहले ही भगवान को सौंप दें कि आप जानो, आपका काम जाने, हमें कुछ नहीं पता रघुनाथ जी, आप ही निमित्त है, आप कुछ भी कराएं, मैं तो आपका नौकर हूं। बस एक इतना सही तो कहना है कि मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। लेकिन ये नहीं कहते। अब देखिएगा, लक्ष्मण भैया ने बहुत समझाया, और कल की कथा में मैंने आपको ये भी सुनाया था कि कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं। व्यास जी भी कहेंगे कैसी बात सुना रहे हैं। चलिए बताइए, कुत्ते कितने प्रकार के बताए थे? कौन से? पालतू और फालतू। जिसके गले में पट्टा पालतू, और जिसके गले में कुछ नहीं वो फालतू। तो आज बताइए, भगवान का पालतू कुत्ता कौन कौन बनकर आए हैं? हाथ उठाइए। कल तो सबने कहा था कि हम कल सब भगवान का पालतू कुत्ता बनकर आएंगे। आज भी सब फालतू बैठे हैं। भगवान डंडे मारेंगे, याद रखिए। जैसे फालतू को घर पे आने पे रोटी मांगने आता डंडा नहीं लगता, ऐसे भगवान डंडा मारेंगे। जाकर सबसे पहले क्या करना है? ये भगवान के नाम का पट्टा अपने गले में डालना है, फिर आप भगवान के पालतू कुत्ते बन जाओगे। हम तो देखो पालतू कुत्ते बने हुए हैं। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। हम इस भजन पर बहुत पिटे हैं, गाया नहीं जाता था, गुरुजी फिर मारते थे। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में। ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा भिखारी
कर सुदामा, भिखारी से पूछो। क्या हो कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, वो कैसे बनाते पतितों को पावन, वो कैसे बनाते जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो, जटायु सरिस मनसा हारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, ये जाकर सुदामा नारी से पूछो, ये जाकर के गोतन की नारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा वन की कहानी, निराधार का कौन है आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में, ये प्रश्न द्रौपदा दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रौपदा दुलारी से पूछो। है करामात क्या इनकी चरणों की रज में, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। कभी अपने भगवान से बात की है? किससे? अपने लड्डू गोपाल से। कभी बात करके देखना, वो बात भी करते हैं, वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन मुस्कुराहट केवल वो ही देख सकता है जो अपने माता पिता के चेहरे को हंसता हुआ देख सकता है। जो अपने माता पिता के चेहरे को नहीं हंसा सकता, वो कभी भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देख सकता।
क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। वो कौन थे जिन्होंने भगवान को 100 गाली दी? क्या नाम था उनका? शिशुपाल। भगवान ने कहा मां 100 गाली माफ करूंगा, लेकिन जैसे ही 101वीं गाली होगी मार डालूंगा। अब आप मुझे बताइएगा, आपसे मेरा एक प्रश्न है, आप कितनी गाली बर्दाश्त कर सकते हैं किसी की? यदि तुम्हें कोई पड़ोसी यहां से जाने के बाद खड़ा होकर गाली दे, बहुत गाली दे, कितनी बर्दाश्त करोगे? ठोक दोगे ना? मां कह रही ठोक देगी। यही हम में और ठाकुर में अंतर है। भगवान 100 गाली माफ करते हैं और हम एक भी माफ नहीं कर सकते। भगवान बनिए, अरे 100 नहीं तो कम से कम 10 तो बर्दाश्त करो। 10 तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना, 10वां हिस्सा तो बर्दाश्त करो। और फिर भी भगवान को देखिएगा, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी। कौन भृगु जी? जब जाकर विष्णु भगवान के सीने पर लात मारी थी, निशान पड़ा था, कहा था कि नाथ, विष्णु भगवान उठे, कहा कि नाथ आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं आई? यदि हमारे और आपके कोई लात मार दे तो क्या करते? भगवान के अंदर इतनी क्षमाशीलता भरी है कि भगवान से सीखने योग्य बात है। भगवान को अपने घर में तो रखते हो, लेकिन क्या उनके आचरणों पर चलते हो? कदापि नहीं चलते। केवल खिलाने का पता है, सजाने का पता है, लेकिन उनके आचरणों पर चलना नहीं पता है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं, हृदय उनका भावों का है कितना भोका, हृदय उनका भावों का है कितना भोगा। विधुर सबर से बारी से पूछो, विधुर सबर से बारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में। ये जाकर के भिखारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो। एक दिन द्रौपदी कन्हैया पर रूठ गई, कहा भाई बनते हो, कहा भाई बनते हो, सभा में मेरी इज्जत जा रही थी, इतनी देर बाद आए, मेरे 5 पति जुए में हार गए, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? द्रौपदी कन्हैया पर बहुत चिल्लाई। कन्हैया ने कहा द्रौपदी, अब मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा तेरा क्रोध हो गया है। कहा जब
कौरव खेल रहे थे, जब दुर्योधन ने कहा था कि हमारी तरफ से पासा शकुनी मामा फेंकेंगे, तो जब तुम्हारे पांचों पति बैठे थे इनसे पूछ द्रौपदी, ये भी तो कह सकते थे यदि तेरी तरफ से शकुनी मामा पासा फेंकेंगे तो मेरी तरफ से हमारा कन्हैया फेंकेगा, और मैं देखता फिर कौन जीतता और कौन हारता। लेकिन तेरे पति ने मुझे याद नहीं किया द्रौपदी। द्रौपदी की गर्दन झुक गई, तेरे पति ने मुझे याद नहीं किया। और भगवान अब निषाद राजगुह के यहां से चले। अब एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है केवट भैया की, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ही भगवान गंगा पर गए तो जाकर नाव मांगी, लेकिन केवट भैया ने मना कर दिया। इस कथा से आप जानेंगे अपने पितरों को हम कैसे शांत कर सकते हैं। जो केवट भैया की इन बातों पर चलेंगे तो उसके घर में कभी पितृ दोष हो ही नहीं सकता। चाहे पंडित जी रात दिन बताए, उसकी बातों में मत आना। इसलिए इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। इस कथा में तुम्हारे पितरों की भी कहानी है। केवट भैया के पास गए भगवान, जाकर नाव मांगी, लेकिन केवट ने मना कर दिया। कहे, ए जी मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। ऊपर से कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज गाँव सब गाई, चरण कमल रज सब गाई। और मानुष करनी मूरी कजु आई, मानुष करनी मोरी कम आई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन के न काट कटनाई, पाहन के न नाट कटनाई। करनी मुनि धरनी होई जाई, करनी मुनि करनी हो जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बात परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालो सब परिवारो, एहि प्रतिपालो सब परिवार नहीं जानो कछु कुंवर कबाओ। जो प्रभु पार अवसी गाचाओ, जो प्रभु पार आवसी गाचाओ। मोहि पद पदम पखारन खाओ, मोहि पद पदम पखारन खाओ। आप दर्शन कीजिएगा। भगवान केवट से मांगा नाव, लेकिन केवट ने मना कर दिया, कहा नहीं दूंगा। और ऊपर से क्या कहा कि मैं तुम्हारा मरहम भी जानता हूं। लक्ष्मण भैया बोले कि भैया मैंने आपके साथ में जन्म लिया है, आज तक आपके साथ रहा हूं, आपके मरहम को तो मैं भी नहीं जानता, फिर ये केवट कैसे जानता है।
प्रश्न है ना, जब मैं नहीं जाना आपके मरम को, ये केवट 2 मिनट की मुलाकात में कहता है कि मैं आपके मरम को जानता हूं। राम जी ने कहा पूछो इससे कैसे जानता है मेरे मरम को। लक्ष्मण जी ने कहा कि बताओ कैसे जानते हो। केवट भैया ने कहा कि ऐसे ही जानता हूं कि तुम गंगा के पार जाना चाहते हो। बिठा दो, अभी बिठा, अभी बिठा दो, बिठा दो। कोई केवट भैया के हाथ दो। अब कथा को ध्यान से सुने। राम जी ने कहा कि केवट से पूछो कि ये मेरा मरम कैसे जानता है। केवट भैया ने कहा कि इसलिए जानता हूं कि आप गंगा के पार जाना चाहते हैं। यही तो मरम है। क्यों? यहां पर इतनी सारी नाव खड़ी है, तुम्हारे भैया ने किसी और की नाव क्यों नहीं मांगी, मेरी ही क्यों मांगी? इसका मतलब तय है कि आज मेरी नाव बचने वाली नहीं है। मैंने सुना है कि कल तुम्हारे भैया ने किसी पत्थर को छुआ और उसमें से नारी निकली, नारी बन गई। और नारी बनना तो दूर की बात, वो उड़ गई। और यदि मेरी लकड़ी की नाव है, यदि आपने इस पर पैर लगा दिया तो इसका क्या होगा? और यदि आपने इस पर पैर लगाया, ये नारी बन गई, मैं अपने घर लेकर जाऊंगा। और नारी भी बनती है तो ऐसी वैसी नहीं, ब्राह्मणी बनती है। मैं ठहरा दारू पीने वाला, मांस खाने वाला व्यक्ति उस ब्राह्मणी को कहां से खिलाऊंगा? अपना तो पेट भरता नहीं है, फिर रहने को नया मकान मांगेगी, कहां से दूंगा? और ऊपर से जो मेरी पहली पत्नी है वो क्या सोचेगी कि देखो नाव बेचकर दूसरी शादी कर कर ले आया दुल्हन को। हे प्रभु, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं नहीं बिठाऊंगा। एक शर्त पे बिठाऊंगा। कौन सी शर्त पे? कि मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों में एक मणि है, जादू की मणि। पहले तुम्हारे चरणों को धोऊंगा और उस जादू की मणि को निकालूंगा और उसके बाद अपनी नाव पर बिठाऊंगा। लक्ष्मण भैया बोले मना कर दिया भैया, मना कर दिया। मैं मांगता देखता कैसे मना करता। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, बालक है मेरा, मेरा भगत है, मेरा भगत है। ऐसे भक्त होते हैं, कुछ मांगा और मना कर दिया, ऐसे भक्त होते हैं। अब राम जी ने कितना सुंदर सा जवाब दिया कि बेटा लक्ष्मण एक बात बताओ, वनवास तुम्हारा हुआ था या मेरा हुआ था? बोले भैया आपका। आपकी भाभी का भी हुआ था? नहीं भैया आपका। फिर आप मेरे साथ क्यों आए? आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी थी? मैंने मना किया था। मैं वहीं समझ गया था कि घर पे निकलते समय ही मेरी बूनी बिगड़ गई है। अब मेरी बात पूरे रास्ते कोई नहीं मानेगा। जब तुमने मेरी बात नहीं मानी भैया होकर, तो ये क्यों मानेगा? बताओ क्यों मानेगा? अब केवट भैया ने कहा कि मैं इतनी बड़ी समस्या में फंसूंगा, आप बोलते क्यों नहीं? लेकिन राम जी ने अब भी अपनी गर्दन को नहीं हिलाया। राम भैया सीधे बैठे हैं भगवान। लक्ष्मण जी, केवट भैया ने कहा आपको बोलने में कुछ परेशानी है क्या? राम जी अब भी कुछ नहीं बोले, शांत बैठे हैं। केवट भैया ने कहा हम इतने गरीब हैं, इसी नाव से जो 2 रुपए कमाते हैं इसी से हमारा घर चलता है, और मैं इतनी बड़ी समस्या में फंस जाऊंगा, आप हमसे बात भी नहीं करते। राम जी अब भी कुछ नहीं बोले। केवट ने सोचा ये बोलते क्यों नहीं? अब केवट ने कहा कि प्रभु बात छोटी है, सर को हिला दीजिए।
क्या कहा? बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। पाव अपना, पाव अपना, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। लेकिन भगवान अब भी नहीं बोले, भगवान बिल्कुल मौन बैठे हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा दूसरे को बुला लो। केवट ने कहा बुला कर देखो, यदि कोई आ जाए तो मैं देखूंगा कैसे आता है, मेरे सिवा तुम्हें कोई नाव में नहीं बिठाएगा। केवट भैया कहते हैं गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर, नाम लेकर, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला लीजिए। भगवान अब भी कुछ नहीं बोले। केवट ने कहा कि देखो प्रभु, चाह दोनों की है। कौन सी चाह? आप पार जाना चाहते हैं और मैं आपके चरण धोना चाहता हूं। चाह दोनों की है। क्या कहा? चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की, चाह दोनों की है, देर किस बात की। शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। अब केवट भैया रूस गए। कहा अब भी कुछ नहीं बोलते। केवट भैया ने कहा कि अब तक मैं कह रहा था कि तुम्हारे चरणों को धोना है, अब जब तक आप नहीं कहोगे कि लो केवट मेरे चरणों को धो और मुझे पार उतारो, जब तक मैं अब तुम्हें ले जाने वाला नहीं। केवट भैया रूठ गए। लेकिन भगवान अब भी कुछ नहीं बोले। अब केवट ने सोचा क्या करें। भगवान के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाने लगे केवट भैया और बोले चक्कर लगाकर, मैं समझ गया आप क्यों नहीं बोलते, मैं समझ गया। लक्ष्मण ने कहा क्यों नहीं बोलते? तुम्हारे भैया ने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों में कोई जेब नहीं है, और जेब नहीं है तो तुम्हारे भैया हैं ठन ठन गोपाल। संकोच के कारण सोच रहे हैं कि यदि नाव में बैठा तो इसे पार उतराई दूंगा क्या, इसीलिए तुम्हारे भैया नहीं बोले। और यहाँ पर केवट भैया रोने लगे और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपके पिता के चरणों की सौगंध खाता हूँ, आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा, चरणों को धोऊंगा,
और गोल गोल घुमाकर उस पार उतारूंगा नाथ, और मैं सौगंध खाता हूं आपसे उतराई कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा नाथ। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हूँ, तब लगी मैं तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। क्या कहा? प्रभु आप बैठिएगा। और अब भगवान ने जैसे सुना तो भगवान मुस्कुराने लगे। केवट ने कहा कि देखो, भगवान मुस्कुराने लगे, और भगवान जैसे मुस्कुराए तो केवट भैया ने कहा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चित जान की लखन तना। ये केवट की अटपटी बात को सुनकर मेरे भगवान हंसने लगे। केवट भैया ने कहा, हे प्रभु, मैं इसलिए आपसे मजाक कर रहा था, अटपटी बात इसलिए कर रहा था कि मैंने देख लिया था जब आप मेरे घाट पर आए थे तो आपकी आंखों में आंसू थे, आपकी आंखों में आंसू के निशान बने हुए थे गालों पर। मैंने तभी सोच लिया था कि मेरे घाट पर प्रभु आए हैं तो रोते हुए आए हैं, और यहां से विदा करूंगा तो भगवान को हंसते हुए विदा करूंगा। भगवान बहुत हंसे, और जैसे ही भगवान हंसे, अब भगवान ने कहा, कृपा सिंधु बो ले मुस्काई। भगवान मुस्कुरा कर कह रहे हैं क्या? सोई करो जेही नाव न जाई। केवट तुम वो ही करो जिससे तुम्हारी नाव बची रहे। क्या करो? बेगी अनुजल मेरे पाव पखारो, होत विलंब उतरे ही पारो। अब हमें विलंब हो रहा है, आप हमारे चरणों को पखारिए। अब केवट फिर शांत बैठ गए। बोले, अब तो भैया ने कह दिया कि चरणों को पखारूं, अब क्यों नहीं पखारते? केवट भैया ने कहा, यदि तुम्हारे भैया ये कहते कि मेरे चरणों को धो तो मैं अकेला धो देता, लेकिन तुम्हारे भैया ने क्या कहा है, जल पाए पखारूं, और पखारे अकेले नहीं जाते, पत्नी के साथ पखारे जाते। अब मुझे घर जाना पड़ेगा, घर से पत्नी को बुला कर लाना पड़ेगा, फिर पैर पखारने पड़ेंगे। लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया तुमने इतना कठिन शब्द क्यों बोल दिया? कि लक्ष्मण मैंने कहा बोला है, यही तो 1 घंटे से कह रहा है कि तुम्हारे चरणों को पखारना है, मैंने कह दिया पखार लो। लक्ष्मण भैया बोले, बहुत चतुर है ये कि अभी मार दूंगा तुझे। केवट भैया बोले, जल्दी मारो। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं जब आदमी मरता है तो उसके मुख में 2-4 बूंद गंगा जल की डाली जाती है, और 2-4 गंगा जल की बूंद कौन पूछता है? तुम मुझे तीर मारोगे और मैं गंगा में कूद जाऊंगा, और जब तक पीता रहूंगा जब तक मर ना जाऊं। इतनी बड़ी मौत सौभाग्य किसको मिलेगी हो? और जल्दी तीर मारो।
लोग कहते हैं कि जब कोई मरता है तो भगवान राम का नाम लेते हैं, और मेरे सामने तो साक्षात राम बैठे हैं, और जल पीता रहूंगा और राम राम कहता रहूंगा। ऐसी मौत को देवताओं को भी नहीं आती, मुझे मिलने वाली है। लक्ष्मण जल्दी मारो मुझे। लक्ष्मण ने कहा ये मारने लायक नहीं है, इसका तो मरने में भी फायदा है। गए घर अपने परिवार वालों को बुला कर लाए, बच्चों को लाए, पत्नी को लाए और पूरे गांव को बुला लाए, और एक सोने का कटोरा छोटा सा लाए। क्यों? ताकि भगवान का एक पैर आ सके। अगर दोनों एक साथ आ गए तो जल्दी धो दूंगा, और यदि एक एक पैर धोऊंगा तो थोड़ा सा समय लगेगा। और आज केवट कठोता लाए। केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठोता भरी ले आवा, और उसमें गंगा जल भरकर भगवान के चरणों के नीचे रख दिया। और बच्चों से कहा कि देखो ये सांवले वाले के पास मत जाना, वो मार देगा, वो काटी गोरे वाला, लेकिन सांवले वाले के चारों तरफ खड़े रहो, इसके पास मत जाना, ये बार बार बाण निकालता है, मार देगा। और केवट भैया ने और उनकी पत्नी ने भगवान के चरणों को धोया, और सारा जल आज केवट भैया अपने आप पी गए। क्यों? ये जो चरणामृत आपने सुना है, ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी देवता ने नहीं दिया था, किसी देवी ने नहीं चलाया था, ये केवट भैया ने चलाया था। सबसे पहले चरणामृत किसने पिया था? केवट भैया ने। चरणों को धोया, और चरणों का धुला हुआ जल आज केवट भैया सारा पी गए। फिर जाकर भगवान से कहा कि प्रभु एक बार चरण और धोना चाहता हूं। कहा अब किसके लिए धोगे? लक्ष्मण भैया ने कहा धो तो लिए, कि वो जो जल मैं अपने आप पी गया, बच्चों ने तो कुछ भी नहीं पिया, तो क्यों पिया सारा, जब तो गटागट कर गए, बच्चों को नहीं पिला सकते थे? भगवान ने कहा जाओ केवट जल लाओ। फिर चरणों को धोया, और भगवान ने फिर अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को वो सारा जल पिला दिया। फिर कहा यदि अब तीसरी बार कहूंगा तो ये गोरे वाला कहीं मार ना दे। कहा नाथ एक बार और धोना चाहता हूं। अब किसके, अब क्या हुआ, कौन बचा है? मार डालूंगा तुम्हें मैं अभी। प्रभु ये गांव वाले खड़े हैं ना, आप तो चले जाओगे, ये मुझे जीने नहीं देंगे। और फिर कठोते में जल लाए, और आज पूरे गांव के लोग खड़े थे, एक एक चम्मच जल पूरे गांव वालों को पिला दिया। अब कहा यदि चौथी बार कह दिया तो अब की बार तो अवश्य मार डाले, अब की बार नहीं छोड़ने वाला है, बच्चे कहीं अनाथ ना हो जाए। चुपचाप घुटनों के बल गया, और जाकर कहा प्रभु के कान में कहा प्रभु एक बार और धोना चाहता। लक्ष्मण ने कहा क्या बोले? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मैं। भगवान ने कहा अब किसको पिलाओगे? अब तो कोई नहीं दिख रहा है, अब तो तुमने सबको पिला दिया। केवट ने कहा तुमने कहा कि प्रभु वो दिख नहीं रहा, यदि तुम उन्हें देख लेते तो आज मुझे चौथी बार जल पिलाने की आवश्यकता ना पड़ती। और केवट भैया ने जल को धोया, पैर को धोया, और उस कठोते के जल से दक्षिण दिशा की तरफ को मुंह कर कर वो जल अपने पितरों को दे दिया कि मैं तो तैरा ही तैरा, साथ में अपने पितरों को भी तैरा दिया। ये हैं केवट भैया। इसीलिए रामचरितमानस कहती है जो व्यक्ति अपने पितरों की शांति के लिए कुछ चाहता है,
सबसे बड़ा धन है श्री रामचरितमानस। क्यों बताइए, मरने के बाद किसका नाम लेते हो? कभी कहते हो पीछे ओम नमः शिवाय, हे दुर्गा माँ, हे लड्डू गोपाल? नहीं कहते ना। राम नाम सत्य है। राम जी का नाम लिया जाता है। जितने भी ये पितृलोक हैं, याद रखना, पितृलोक के अधिकारी हैं मेरे राम जी। ये चाहे तो स्वर्ग दे, ये चाहे तो नरक दे। रामचरितमानस जिसके द्वारा हो, जैसे लोग श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं, श्रीमद् भागवत कथा तो पितरों को तारती ही है, लेकिन उससे भी पहले मेरे रघुनाथ तारते हैं। क्यों? श्री भागवत गीता तो बाद में ही लिखी गई ना, पहले तो रामचरितमानस ही लिखी गई। जो अपने पितरों को रोज सुबह को स्नान करने के बाद एक लोटे जल में चीनी और थोड़े से काले तिल मिलाकर उस जल में दक्षिण दिशा की तरफ को देता है, उसके घर में कभी पितृदोष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पितृलोक दक्षिण दिशा में है। हम लोग पूरब में मुख देते कर देते हैं किसको? सूर्य नारायण को। अच्छी बात है, देना चाहिए, रोज दो, बच्चों से भी दिलवाओ, लेकिन एक लोटा जल, थोड़ी चीनी और काले तिल डालकर रोज एक लोटा जल दक्षिण दिशा में भी दिया करें। आपको कुछ ही दिन में उसका फायदा ना मिले तो मेरा नंबर सब पर है, मुझे कॉल कर बताना कि महाराज जी कुछ फायदा ही नहीं है। अवश्य पितरों को शांति मिलेगी। यदि पितरों को शांति मिलेगी तो घर में शांति होगी। ये विशेष ध्यान रखना। किसी को संतान नहीं होती, भगवान के हाथ में नहीं है। किसी भी भगवान के हाथ में संतान देना नहीं है। संतान यदि होती है तो हमारे पितरों के भाग्य से होती है, पितरों के और देवताओं के भाग्य से होती है। जिसके पितर और देवता इस चीज से वंचित हैं, वो भी ऊपर देखते हैं कि हमारा बच्चा हमारे लिए कर क्या रहा है। जिसके पितृ खुश होते हैं उसका कोई काम नहीं रुकता, कोई काम नहीं। याद रखना, पितरों को जल दो। और उसके बाद में अब केवट भैया ने भगवान को बिठाया और गंगा के पार उतारा। और जैसे गंगा के पार उतरे, सबसे पहले राम जी, बीच में मां सीता, पीछे लक्ष्मण भैया, निषाद राज गुहू और सुमंत जी, और सबसे बाद में केवट भैया उतरे। और जैसे ही उतरे तो केवट भैया चरणों में लेट पड़े। 4 घंटे बीत गए लेकिन उठा नहीं रहे हैं। क्यों? ये तो मेरा बालक है, यदि इसने मुझसे कुछ मांग लिया तो इसे उतराई दूंगा क्या? तभी राम जी बोले, कहे कृपाल ले ही उतराई। इस बात को मेरी मां जानकी समझ गई कि प्रभु केवट को उठा क्यों नहीं रहे हैं, इनके पास उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो मैं अपनी अंगूठी ही निकाल कर इनको दे देती हूँ। और जैसे अंगूठी दी तो भगवान ने कहा, कहे कृपाल ले ही उतराई। और केवट ने क्या किया? केवट चरण गए अकुलाई। भगवान के चरणों को पकड़ लिया। देखिएगा, मना कर दिया और कहे कि मुझ नीच अभागे के कारण मेरी मां के शरीर पर केवल आभूषण के तौर पर एक अंगूठी थी और आज मेरे कारण वो भी उतर गई। मुझे मौत क्यों नहीं आई? मैं मर क्यों नहीं गया? और जिसके घर में देखिएगा एक एक दाने को मोहताज है खाने के लिए, भगवान दे रहे हैं लेकिन केवट मना कर रहा है। यही कारण है
उस केवट को भगवान जाकर दर्शन देते हैं और हमें भगवान दर्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम और आप इस दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। बताइए, सच्चे मन से हृदय पर हाथ रखिए, मंदिर में कोई जाता है तो कोई कभी ये नहीं कहता कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे, ये कर दे। मनसा देवी जाएंगे तो मांगेंगे, चंडी देवी जाएंगे तो मांगेंगे, वैष्णो देवी जाएंगे तो मांगेंगे, जागरण कराएंगे तो लालच से कराएंगे, पहले तू मेरी मनोकामना पूरी कर उसके बाद कराऊंगा। क्या भगवान को खरीद रखा है? गलत तो नहीं है मेरी बात? क्या मनोकामना पूरी नहीं होगी तो मां का नाम नहीं लिया जाएगा? मां मनोकामना नहीं करेगी, तुम्हारे कर्म तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से होए। केवट भैया के पास एक एक दन आना दाने को तरसते हैं, लेकिन आज सोने की अंगूठी देते हैं भगवान भगवान ले, केवट लेते नहीं। और क्या कहते हैं? अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि जब अपने घर पर कोई मेहमान आए तो उसे विदा देकर भेजना चाहिए, और तुम मुझे उल्टी विदाई दे रहे हो, मैं नहीं लूंगा। लेकिन मेरे पास भी कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, पर मैं आपसे एक बात, एक चीज मांगता हूं। कौन सी चीज? हम दोनों का एक ही बिजनेस है। केवट ने कहा राम जी से, हम दोनों का एक ही बिजनेस है। कौन सा बिजनेस? दोनों को पार तारना। मैं गंगा के पार तारता हूं, तुम भव से पार तारते हो। दोनों का एक ही धंधा है, और एक ही धंधा है तो हम दोनों का स्टाफ है। आज मैं तुमको गंगा के पार तार रहा हूं नाथ, कल जब मैं मर के आऊंगा तो तुम मुझे भव से पार तार दे। मैं इस अंगूठी का लेकर क्या करूंगा नाथ? और क्या कहा? जब आप वापसी आएंगे मैं 14 वर्षों तक तुम्हारा इसी तट पर इंतजार करूंगा। और केवट ने आज सब काम धाम त्याग दिए और उसी तट पर बैठकर बस सीताराम सीताराम, और उधर को बार बार देखता है कि कब भगवान आएंगे। कहा, फिरती बार मोही जो कछु देवा। आप जब वापिस आएंगे मुझे कुछ भी देना, सोई प्रसाद सिर धरि लेवा। मैं वो प्रसाद समझकर अपने सिर पर रख लूंगा। और यहां से केवट भैया ने बहुत, राम जी ने बहुत कहा, लेकिन केवट ने कुछ लिया नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत की ने प्रभु लखन सिया, नहीं कुछ केवट ले, विदा की निकरुणायतन भक्ति विमल वरु दे। और विमल भक्ति दी, आशीर्वाद देकर। अब बताइए, कथा को यहीं पर विराम करें कि आगे कथा को बढ़ाएं? विराम हो जाए ना। हाँ, दूध निकालना है, भैंस का इंतजार कर रही है। चलिए देखिएगा, अब भगवान किसके आश्रम में गए हैं? नहीं, बताइए। अब वहां से भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में गए। कौन है भरद्वाज जी? सबसे पहले दिन बताया था, भूल गए? जो याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं राम जी कौन है, जिन्होंने इस कथा को शुरुआत कराई वही हैं।
भरद्वाज जी, आज उन्हीं के आश्रम में मेरे भगवान पहुंच गए। माँ सीता और लक्ष्मण और निषाद राजगुह और सुमंत जी पहुंच गए। भगवान आज वहां पर आज भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम कर रहे हैं और आज की कथा को हम विश्राम। देखिए, एक दिन मैंने कथा को विश्राम कराया, छठा दिन था और मैंने भगवान को विश्राम नहीं कराया, केवट भैया के यहाँ खड़ा छोड़ दिया। पहली पार नहीं कराया। गुरु जी का फोन, हमारी अक्सर बात होती रहती है, हमारे गुरु जी बिहार के हैं, पूज्य श्री राजन जी महाराज। उन्होंने कहा कि बेटा आज भगवान को कहाँ विश्राम कराए। हमने कहा कि आज तो हमने भगवान को केवट भैया के यहाँ छोड़ा है। उन्होंने इतना डांटा, अरे तुमने आज मेरे राघव को वहीं पर खड़ा कर दिया। मेरे राघव खाएंगे क्या, सोएंगे कैसे, बिस्तर कहां से आएगा। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा और पूरी रात खड़े होकर जगे, और जब वो जगे तो फिर हम में भी जगना। क्यों? क्योंकि हमारे रघुनाथ जगेंगे पूरी रात। उसी दिन से हमने कान पर ऐंठा दे लिया कि हम चाहे कैसे भी कहीं भी छोड़ें, लेकिन भगवान को विश्राम करें।